अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक सदर सद्दाम हुसैन शहीद के बारे में है, जो बहुत मालूमाती होने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों। इराक की तकरीत शहर में पैदा होने वाला एक यतीम बच्चा जिसका नाम सद्दाम हुसैन था, जिसका बचपन बहुत मुश्किलात के साथ गुजरा, मुल्क की ईवानी सदर तक कैसे पहुंचा और उसका 24 साल दौरे हुकूमत को ख़त्म करना आखिरकार अमेरिका और इसराइल की ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी। सद्दाम हुसैन ने अपनी 24 लीटर खून से कुरान मजीद का नुस्खा क्यों लिखा? आइए जानते हैं सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी की कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो यकीनन आज से पहले आप लोगों ने नहीं जाने होंगे। सद्दाम हुसैन 18 अप्रैल 1937 को पैदा हुए। बाप का साया सर पे ना होने की वजह से उनका बचपन इंतहाई मुश्किलात और मुफ्लिसी के अंदर गुजरा। 12 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन ने अपना घर बार छोड़कर अपने मामू खैरुल्लाह तलही के पास रहने लगा, जो इराक की फौज में अफसर थे और इस वक्त बरतानिया की मुसल्लत की गई हुकूमत जिसका किंग फैसल बादशाह था, और सद्दाम हुसैन अपने मामू के साथ मिलकर इनके खिलाफ हमलों में पड़ते थे और 6 माह की सज़ा भी सद्दाम हुसैन ने काटी। सद्दाम हुसैन ने 1958 में अपनी चचाजाद बेटी से शादी की, जिससे उनकी 3 बेटी और 2 बेटे थे। सद्दाम हुसैन 18 साल की उम्र में एक इराकी सियासी पार्टी जिसका नाम बाथ सियासी पार्टी था, उसमें शमूलियत इख्तियार की। 1958 में बरतानिया की हुकूमत के खात्मे के बाद एक इराकी जनरल जिसका नाम अब्दुल करीम कासिम था, उन्होंने हुकूमत संभाल ली और इराक की आवाम पर जुल्म और सितम स्टार्ट की, जिसके खिलाफ बास पार्टी ने बगावत शुरू की और सद्दाम हुसैन को 1960 में अब्दुल कासिम को कत्ल करने का हुक्म दिया और 1961 में जनरल कासिम की एक दोस्त की कत्ल हुआ, जिसकी इल्ज़ाम सद्दाम हुसैन पर लगा और सद्दाम हुसैन को जेल भी हुआ, लेकिन वो जल्द रिहा हुए सबूत ना होने की वजह से। रिहाई के बाद बास पार्टी ने सद्दाम हुसैन को बगदाद बुलाया और अब्दुल करीम को कत्ल करने का हुक्म दिया और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन ने फौजी तरबियत भी हासिल की। सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनरल कासिम पर हमला किया, लेकिन वो हमले में बच गए। इस दौरान मुल्क में नाकाबंदी लगी और सद्दाम हुसैन को सज़ाए मौत भी सुनाई गई, लेकिन सद्दाम हुसैन छुप कर मिस्र गया और वहाँ मिस्र में सद्दाम हुसैन ने 10 साल गुजारे और 10 साल में सद्दाम हुसैन ने लॉ की डिग्री भी हासिल की और 1973 में जनरल अब्दुर्रहमान ने जनरल कासिम को कत्ल किया और सद्दाम हुसैन वापस इराक आए और 1971 में बास पार्टी की हुकूमत आई और 1971 को सद्दाम हुसैन को इराक का सदर बनाया गया और 1971 से लेकर 1980 तक इराक में खुशहाली थी, सारे अरब ममालिकों में खुशहाली थी। सद्दाम हुसैन ने सारे अरब ममालिक को इकट्ठा करके तरक्की के राह में गामजन किया। 1990 की दिहाई में सद्दाम हुसैन ने एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की और वो कहते थे कि मेरे खून से कुरान मजीद का नुस्खा लिखा जाए। तो 2 साल तक सद्दाम हुसैन अपना खून देते थे और कुरान मजीद की नुस्खा लिख दिया जाता था। उस कुरान मजीद को आज भी इराक की एक मस्जिद में महफूज रखा गया है। 1992 में सद्दाम हुसैन ने इराक में तेल की आमद और मुल्क में खुशहाली और तरक्की आई, तो अमेरिका को ये पसंद ना आया और CIA ने इराक में प्लानिंग शुरू की और अमेरिका सदर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ हुई और आवाम को भी सदर सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ किया। सदर सद्दाम हुसैन के दौर में इराक और ईरान का जंग हुआ, जो तकरीबन 8 साल तक था और इन दोनों ममालिकों में तकरीबन 15 लाख के करीब फौज और आवाम मारी गई और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इराक और ईरान की जंग के बाद अमेरिका का नज़र इराक के तेल पर था और इस मकसद के लिए सद्दाम हुसैन को रास्ते से हटाना ज़रूरी था। तो अमेरिका ने एक बड़ा साजिश की और सारे अरब ममालिक को इकट्ठा किया और इराक के ख़िलाफ़ किया। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सऊदी अरब को रुगलाया ताकि इराक पर हमला किए और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ सऊदी अरब और सारे अरब ममालिकों को इकट्ठा किया और इराक पर हमले और 1993 में सारे अरब ममालिक मिलकर अमेरिका की फ़ौज और अरब ममालिकों की फ़ौज मिलकर इराक पर हमला किया और इराक को एक कमज़ोर मुल्क बनाया गया। लिहाजा 2002 में
عراق کی تباہی کی شروعات ہوئی اور 2003 کو صدام حسین کو پکڑا اور 2003 میں صدام حسین کو پکڑا اور سزائے موت سنا دی گئی، اور 2006 میں آخر 30 دسمبر صبح کے وقت عید الاضحیٰ کی دن صبح تقریباً 5 بجے کے دوران صدام حسین کو سزائے موت یعنی پھانسی